नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में फैक्ट विद दिनेश। मेरा नाम है दिनेश। आज हम बात करेंगे इज़राइल ईरान युद्ध के बारे में। इज़राइल ईरान युद्ध के बारे में मैंने एक पॉडकास्ट पहले भी बनाया है। इज़राइल ईरान युद्ध के बारे में मैंने एक पॉडकास्ट ऑलरेडी बनाया है विद कर्नल मयंक चौबे। ये इज़राइल ईरान युद्ध का आज तीसरा दिन होने जा रहा है, जिसमें ये युद्ध कंटिन्यूसली चल रहा है और आगे बढ़ते ही जा रहा है और डेंजरस रूप लेते जा रहा है। आज हम पूरा विस्तार में डिस्कशन करेंगे कि क्या हुआ है ये 2 दिन में। तो आपने देखा होगा पहले वेव में जब इज़राइल ने अटैक किया ईरान पे, तो वहाँ पे उसने काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट्स पे, जो न्यूक्लियर साइट्स थी ईरान की, वहाँ पे हिट किया, तेहरान में हिट किया। प्लस ईरान के जो कमांडर्स थे, जो चीफ थे, कमांडर इन चीफ, और जो उनके सीडीएस थे, जो कर्नल मयंक चौबे सर ने भी बताया, उन सबको एलिमिनेट किया। वहाँ पे ड्रोन स्ट्राइक की ईरान में इज़राइल ने, और ड्रोन स्ट्राइक भी जैसे यूक्रेन ने की थी रशिया में, वही की। वहाँ पे जो मुसाद के एजेंट है, दैट वाज अ ब्रिलियंट ऑपरेशन अगेन। और इज़राइल का हमेशा ऑपरेशन ब्रिलियंट ही होता है, वो बहुत सोच समझ के ऑपरेशन करते हैं। तो वो ऑपरेशन किया गया और चुन चुन के जो भी इनके कमांडर्स थे मैक्सिमम सबको उन्होंने एलिमिनेट किया, और वहाँ पे जाके न्यूक्लियर स्ट्राइक पे भी अटैक किया, और उनके जो बैलिस्टिक बैरक्स थे, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स का स्टॉक था, वहाँ पे भी कुछ अटैक किया, जिससे पता चलता है, जो आफ्टर एक्सप्लोजन होता है उससे पता चलता है कि यहाँ पे इक्विपमेंट्स थे और वेपन्स थे। और उसी तरह से वहाँ जो ईरान है उधर इंटरनली भी जो उनके जो केव्स बने हुए हैं माउंटेन के नीचे, जो जनरली बोलते हैं न्यूक्लियर साइट के लिए बनाते हैं, वहाँ पे भी जगह जगह इज़राइल ने ब्लास्ट किए हैं, इज़राइल ने मिसाइल्स मारी है और काफ़ी नुकसान पहुँचाया था। तो ये तो दिन था, पहले दिन था। तो हमको ये आशंका थी कि ईरान कुछ न कुछ करेगा, तो वही हुआ। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की। अब इज़राइल ने, जैसे पहले जब हुआ था इज़राइल ईरान का फर्स्ट वॉर लास्ट ईयर, यही टाइम पे लास्ट ईयर हुआ था, वहाँ पे आपने देखा था कि कैसे ईरान ने स्वॉर्म ड्रोन्स भेजे थे, फिर स्वॉर्म मिसाइल्स भेजी थी। तो उसमें ऐसा था कि पहले जब इज़राइल ने ईरान पे अटैक किया था तो वहाँ पे उसने काफ़ी नुकसान पहुँचाया था, उसका जो S-300 है वो डिस्ट्रॉय किया था। तब ईरान को अटैक करना था, लेकिन ईरान ने अमेरिका से बोला कि भाई हमको फेस सेविंग के लिए अटैक तो करना पड़ेगा, और वो अटैक ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड करके अटैक किया था। जो काफ़ी आशंका थी वो प्रूव हो चुकी थी बाद में ही कि ये दोनों की मिली भगत है, इजराइल अमेरिका की और ईरान की, ये तीनों की मिली भगत है कि भाई तुमने हमको मारा, अब हम फेस सेविंग के लिए तुमको मारेंगे, पर बता के मारेंगे। तो ये ऐसा पहले हुआ था, और काफ़ी मिसाइल जो इंटरसेप्ट की थी, जॉर्डन ने की थी, यूएस ने की थी, ब्रिटिश एयरवेज ने की थी, और फिर बाद में जो बची थी वो इजराइल डिफेंस सिस्टम ने की थी। इसलिए जब पहली बार लास्ट ईयर हुआ था, जब इजराइल ने मिसाइल लॉन्च की थी, स्वॉर्म ड्रोन्स लॉन्च किए थे, तो खाली एक पैलेस्टाइन का बंदा ही मरा था, बाकी कोई भी नहीं मरा था और कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस बार जो ईरान ने अटैक किया वो किसी को बताए बिना किया, तो उसकी वजह से जो दूसरी एयरफोर्सेस थी वो प्रिपेयर्ड नहीं थी। तो जो इजराइल डिपेंडेंट था वो सिर्फ और सिर्फ अपने एयर डिफेंस पे डिपेंडेंट था। जो उसके पास है, एक तो आयरन डोम है, फिर डेविड स्लिंग है और एरॉन करके है, ये सब उसके एयर डिफेंस है। जैसे हमारे जो है आकाश के और बराकेट है, और जो दूसरे S-400 है वो हमारे हैं, वैसे ही उनके पास भी इस तरह से। और थार्ड है, अमेरिका के थार्ड है जो इजराइल के पास है, वो काफ़ी एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं आज के टाइम पे माने जाते हैं। तो वहाँ पे ईरान ने इस बार क्या किया, ईरान ने इस बार जो बैलिस्टिक मिसाइल तो लॉन्च की साथ में हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च की। तो ईरान ने कुछ अराउंड 70-80 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च की, और उसके साथ में बोला जा रहा है कुछ 7 से 10 हाइपरसोनिक मिसाइल भी लॉन्च की, जिसको काउंटर किया जाना, इंटरसेप्ट किया जाना बहुत ज़्यादा टफ होता है। और ईरान ने क्या किया कि जैसे ही ये सारी मिसाइल लॉन्च की ना, तो उसमें उसको पता था कि भाई बैलिस्टिक मिसाइल है और जो नॉर्मल मिसाइल्स है, जो पुरानी मिसाइल्स है, तो वो तो इजराइल इजीली इंटरसेप्ट कर देगा। तो इजराइल जब इन सब में इंटरसेप्शन में बिजी रहेगा ना, तो उसके बीच में मेरी हाइपरसोनिक मिसाइल आएगी और जाके इजराइल को हिट करेगी। और वही हुआ, जैसे ही ईरान की ये जो मिसाइल्स को एंगेज किया, तो कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स ईरान की इजराइल में जाके हिट हुई है। ये वीडियो आप देखिए। तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे हाइपरसोनिक मिसाइल आके हिट हुई है इजराइल के एरियाज में।
जो तेल अवीव में है, जो इजराइल की कैपिटल है, तेल अवीव में स्ट्राइक किया है ईरान ने। और वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स है, और जो बोला जा रहा है कि इजराइल की जो डिफेंस हेडक्वार्टर है वहाँ पे भी ईरान ने हिट किया है अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल से। तो ये सब वीडियोस आप देख रहे हैं, ये इजराइल के हैं। तो वहाँ पे भी काफ़ी हिट हुआ है और इजराइल को डायरेक्ट हिट हुआ है। अब इसमें ऐसा है ना कि आप देखेंगे ना कि अगर आप ईरान और इजराइल की साइज़ को कंपेयर करेंगे तो ईरान की साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। ईरान एक बहुत बड़ा कंट्री है एज़ कंपेयर टू इजराइल। इजराइल का एरिया बहुत छोटा है, तो उसकी वजह से अगर इजराइल ईरान पे अटैक करता है ना तो उसका नुकसान कम होता है एज़ कंपेयर टू ईरान इजराइल में लॉन्च करता है अटैक। तो बिकॉज इजराइल एक छोटी कंट्री है, छोटी कंट्री में ये बैलिस्टिक मिसाइल्स और हाइपरसोनिक मिसाइल का नुकसान ज़्यादा फील होता है क्योंकि कंजस्टेड है। आपको भी पता है कि छोटी कंट्रीज़ में छोटी चीज़ों में बड़ा अटैक होना थोड़ा सा वैसे ही नुकसानदायक होता है। तो ईरान ने इस तरह से अटैक किया और इस बार इजराइल में जाके हिट हुए हैं और काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई है, काफ़ी बिल्डिंग्स भी डिस्ट्रॉय हुई है और बोला जा रहा है कि कुछ बच्चे भी मरे गए हैं। वो तो ये वॉर्स में चल ही रहा है, बच्चे का मरना। तो इस तरह से ये दोनों का वॉर पूरी तरह से स्टार्ट हो गया है। इजराइल ने अटैक किया था मिलिट्री इंस्टॉलेशन में आर्मी पर्सनल को, बट ईरान ने जो अटैक किया है वो कॉमन सिविलियंस पे किया है। तो अब कोई वो रह नहीं जाता है कि भाई हम सिविलियन को नहीं मारेंगे ना, ऑल दैट वो दोनों की तरफ से अब रह नहीं गया है। ठीक है, तो अब उसके बाद में जब इजराइल पे हिट हुआ है तो इजराइल ने फिर से एक लॉन्च किया अटैक ईरान पे। ईरान पे जो अटैक किया है उसमें इजराइल ने ईरान के सारे एयर डिफेंस, मैक्सिमम जितने भी एयर डिफेंस है सबको डिस्ट्रॉय कर दिए। उसके बैटरी को डिस्ट्रॉय किया है या फिर उसके जो रडार्स है उसको डिस्ट्रॉय किया है। और उसमें जो इंटरनल जो मोसाद के एजेंट है ईरान में, उसने भी बड़ा रोल प्ले किया है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से इजराइल को पूरा एयर डोमिनेंस मिल गया है ईरान के ऊपर। अब ईरान के फाइटर जेट फ्रीली घूम रहे हैं ईरान पे और ईरान के हर इंपॉर्टेंट साइट्स को इंक्लूडिंग ईरान का जो एक एयर बेस है जो ईरान तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पे है, फार ईस्टर्न साइड ऑफ ईरान, कॉल्ड मशहद एयरपोर्ट, उसको हिट किया है, जाके उसको डिस्ट्रॉय किया है। इंक्लूडिंग इजराइल ने जो ईरान की जो नेवी का हेडक्वार्टर है, ईरान की नेवी का हेडक्वार्टर है वो डिस्ट्रॉय किया है। सुनने में ऐसे भी आ रहा है जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है उसको असैसिनेट किया है। प्लस जो भी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स है, डिफेंस स्ट्रक्चर्स है या फिर जो क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स लाइक रेलवे है, पाइपलाइंस है, पानी की पाइपलाइंस है, सबको जाके इजराइल हिट कर रहा है और ईरान को क्रिपल कर रहा है। और इसी तरह से ईरान भी कर रहा है। इजराइल ने अभी क्या किया है, इजराइल के जो एजेंट्स हैं वो जाके जहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट्स है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि यहाँ पे उनका हेड रहता है, तो वहाँ जाके वो लोग बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं या फिर ड्रोन से अटैक कर रहे हैं या फिर उनका असैसिनेट कर रहे हैं कोई भी मीन्स से। तो जो एजेंट्स है, मुसाद एजेंट्स, वो भी बहुत तरीके से एक्टिव है इनसाइड द ईरान। प्लस इजराइल हैज़ अटैक्ड द पॉश एरिया ऑफ तहरीन में भी जो खुमैनी रहता है, जहाँ पे उसके जो IRGC के चीफ रहते हैं, वहाँ पे जाके अटैक किया है इजराइल ने और पूरी तरह से एयर डोमिनेंस किया है इजराइल ने ईरान के ऊपर। तो इजराइल भी काफ़ी ज़्यादा लॉन्च कर रहा है अटैक और इजराइल पूरी तरह से उसको एयर डोमिनेंस दे रहा है। अब इसमें एक सवाल उठता है कि क्या अमेरिका बीच में आएगा? अमेरिका इसमें बीच में नहीं आएगा जब तक ईरान इसको बीच में नहीं लाएगा। बिकॉज अगर ईरान ने इसके अमेरिका के एयर बेसिस है, जो आपको कल भी हमने बताया था, जो अमेरिका के एयर बेसिस है वो पूरी तरह से मिडल ईस्ट में बहुत सारे एयर बेसिस है और जो डिफेंस बेसिस है, लाइक हमने देखा था ड्यूरिंग अवर पॉडकास्ट विद मयंक चौबे सर, जहाँ पे उन्होंने बताया था कि इराक में ही उनके कितने सारे बेसिस हैं। कतर में पूरे वर्ल्ड में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है आउटसाइड अमेरिका। तो वहाँ पे ईरान के चारों तरफ अमेरिकी के बेसिस हैं और अगर अमेरिका के बेसिस पे ईरान अटैक करता है तो अमेरिका को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इजराइल चाह रहा है कि अमेरिका इन्वॉल्व हो, लेकिन अमेरिका खुद को रोक के रखा है क्योंकि जैसे ही अमेरिका इन्वॉल्व होता है तो ये एक बहुत बड़ा रूप ले लेगा, ये वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ले सकता है, इसलिए अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहता। और वैसे भी जो ट्रंप की पॉलिसी है कि भाई मैं किसी के वॉर में नहीं पड़ने वाला, इसी तरह से वो उसकी पॉलिसी है, तो इसलिए वो अभी तक अपने पल्ले झाड़ रहा है और इजराइल से अपना पूरा काम करवा रहा है।
लेकिन अभी इसमें ऐसा लग रहा है कि अमेरिका जल्दी इंटरवीन करेगा, क्योंकि ईरान जिस हिसाब से धमकी दे रहा है अमेरिका को, और उसने अगेन एंड अगेन आज भी धमकी दी है ईरान ने कि मैं अमेरिका के बेसिस पे अटैक करूंगा, बिकॉज अमेरिका के गो के बिना इजराइल अटैक नहीं करेगा। और वो हो भी सकता है क्योंकि इजराइल जो है वो जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूरोप, उनका एक वी कैन से एक ट्रस्टेड पार्टनर है इन मिडल ईस्ट। जो ये मिडल ईस्ट में जो ये मुस्लिम रेजिम्स हैं उन सबको कंट्रोल करता है इजराइल। इजराइल के थ्रू वेस्टर्न पावर्स ये मिडल ईस्ट को कंट्रोल करती है। अगर मिडल ईस्ट में से इजराइल हट जाएगा तो वेस्टर्न का पूरा डोमिनेंस हट जाएगा और खाली मुस्लिम एरियाज रह जाएंगे, जो वेस्टर्न कंट्रीज नहीं चाहते थे। इसीलिए इजराइल को पूरा सपोर्ट है। अगर इजराइल को कुछ भी होता है तो अमेरिका एंड यूरोप आने में देर नहीं लगाएंगे, स्पेशली अमेरिका। अगर इजराइल को कुछ होता है तो अमेरिका सबसे पहले आएगा, वो आपने भी देखा हुआ है, बिकॉज अमेरिका और ये दोनों एलाइज हैं पूरी तरह से। तो इसी तरह से अगर ईरान इजराइल पे कंटिन्यूस अटैक करता है या फिर ईरान अमेरिका के बेसिस पे अटैक करता है तो अमेरिका बीच में इंटरवीन करेगा ही करेगा, एंड ये बहुत एक खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी। अब इसके बीच में एक जो पपेट है जो जिसकी कोई नहीं सुनता ऑल तो पूरे वर्ल्ड में, बट फिर भी जो वो एक तोता है वो है पाकिस्तान। वो चों 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 करते जा रहा है अभी बीच में। वो बोल रहा है पाकिस्तान कि अगर ईरान पे न्यूक्लियर अटैक हुआ तो मैं पाकिस्तान इजराइल पे न्यूक्लियर अटैक कर दूंगा, ऐसा बोल रहा है पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट किया है ईरान को कि इजराइल हमारा मुस्लिम ब्रदरहुड है, अगर ईरान को कुछ भी होता है तो पाकिस्तान उसका साथ देगा। ये पाकिस्तान हीरा मंडी। अमेरिका ने आज बोला ना कि मुझे ईरान पे अटैक करना है, अमेरिका अगर आज हुआ ना तो आज ही पाकिस्तान अपना एयरबेस अमेरिका को देगा और अमेरिका वही एयरबेस यूज़ करके ईरान पे अटैक करेगा। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि वो अमेरिका को अपने अंदर एयरबेस यूज़ करने से रोक सके। याद है ना आपको नूर खान का न्यूज़ आया था। नूर खान बेस में पाकिस्तान के जनरल्स तक अलाउड नहीं थे जाना, वहाँ पे उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख दी थी अमेरिकन ने कि ये हमारा एरिया है। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के पास में, रावलपिंडी के पास में नूर खान एयरबेस जो स्ट्रेटेजिक एयरबेस है पाकिस्तान का, उसके वो एयरबेस में पाकिस्तानियों का जाना अलाउड नहीं था, अमेरिका ने रोक रखा था। तो अब सोच लो ऐसा डोमिनेंस है अमेरिका का पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के जनरल के सारे बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, पाकिस्तान की सारी कमाई यूएस डॉलर में होती है। पाकिस्तान ने जो काले काम किए थे अफगानिस्तान में, जो सीआईए के थ्रू, जो सीआईए ने भी किए थे, जो अफीम की खेती की थी, वो सारे के पैसे डॉलर्स में आते हैं, वो सब अफगानिस्तान से आते हैं, पाकिस्तान को मिलते हैं। और जो ये स्मगलिंग होती है ईरान से ऑयल की जो स्मगलिंग होती है वो भी अमेरिका के थ्रू ही पाकिस्तान करता है, अमेरिका की हेल्प से, सीआईए एजेंट की हेल्प से। अगर अमेरिका नहीं होगा तो पाकिस्तान का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, भले वो कितना भी चाइना के गोद में जाके बैठ जाए। तो अगर अमेरिका बोलेगा आज, इवन पाकिस्तान इजराइल को भी एयर बेस दे देगा अगर अमेरिका ने बोला तो। पाकिस्तान जो इतनी हवाबाजी कर रहा है ना, वो सब हवाबाजी निकल जाएगी उसकी, वो पेंट में हक देगा अगर अमेरिका ने एक आवाज़ किया तो, पूरा पाकिस्तान। तो ये जो पाकिस्तान इतना बोल रहा है ना, वो खाली बस वो पीआर के लिए बोल रहा है, बाकी उसकी कोई औकात नहीं है आज के टाइम में ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। ठीक है, तो पाकिस्तान को, इवन पाकिस्तान ने इजराइल की हेल्प तक की है, इजराइल को इक्विपमेंट तक सप्लाई करे हैं। इजराइल को पाकिस्तान ने जो होविट्जर हैं, जो गन्स होती हैं, उसके जो शेल्स हैं वो बना बना के दिए हैं अगेंस्ट गाज़ा। तो पाकिस्तान ये टाइप की हीरा मंडी है। तो आप पाकिस्तान जो बोल रहा है वो तो भूल ही जाइए, वो अपना एयर बेस दे देगा अमेरिका को ईरान पे अटैक करने के लिए। इवन पाकिस्तान ने आईएसकेपी के आतंकवादी भी पाल रखे हैं ईरान के अगेंस्ट। तो ईरान के अगेंस्ट पूरी तरह से अमेरिका और इजराइल ने घेरा हुआ है, लेकिन ईरान इतना वीक कंट्री नहीं है। ईरान इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री, एंड ईरान के जो पब्लिक है, ईरान के जो साइंटिस्ट है, दे आर वेरी 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 टैलेंटेड एंड दे आर वेरी हार्ड कोर ऑल्सो। उनमें एक जज्बा रियल का है फाइट करने का। तो ईरान इतना इजीली वो सरेंडर करेगा नहीं, वो फाइट बैक करेगा। और अभी भी न्यूज़ आ रहा है कि अभी ईरान ने, जस्ट नाउ ईरान ने फिर से एक अटैक लॉन्च किया है इजराइल पे, जहाँ पे
बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड हाइपरसोनिक मिसाइल अगेन इजराइल पे दागी है, जिसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं और काफ़ी जाके हिट भी हुई है। तो ये इजराइल ने अटैक किया है, इजराइल ने डोमिनेंस किया है, लेकिन ईरान भी पीछे नहीं है, ईरान भी उसको अटैक कर रहा है। तो इजराइल और ईरान का ये युद्ध लंबा चलेगा, बस ये वर्ल्ड वॉर 3 पे ना आ जाए, क्योंकि ईरान के साथ में रशिया खड़ा है, ईरान के साथ में चाइना खड़ा है, और ये लोग सपोर्ट करेंगे ईरान को, और वो कर भी रहे हैं। आज भी कुछ प्लेन्स आए हैं रशिया की तरफ से ईरान को सपोर्ट करने। और जो रशिया यूक्रेन युद्ध है, जहाँ पे रशिया को जितने ड्रोन्स मिल रहे हैं मैक्सिमम जो ईरान से मिल रहे हैं, सो इट इज़ बाउंड फॉर रशिया टू हेल्प ईरान। ठीक है, तो वो अगर वो रशिया यहाँ पे भी उलझता है, जो वो यूक्रेन में उलझा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी उलझता है और अमेरिका भी आता है, सो इट्स अ बिग गेम, सो इट्स अ बिग वॉर विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। और आगे जाके कुछ भी हो सकता है और ये बड़ा रूप लेगा। लेकिन इसमें हमारे जो ट्रम्प साहब है वो फिर से आ गए हैं मार्केट में। उनका कहना है कि इजराइल और ईरान को ट्रेड डील करनी चाहिए, इजराइल और ईरान को डील करनी चाहिए कि ये डील करके ये जो वॉर है ख़त्म कर दो और रोक दो। और उसने जो एग्जाम्पल दिया, फिर से वही झूठ बोला जो वो बार बार बोल रहा है कि इंडिया पाकिस्तान ने जैसे ट्रेड डील करके मैंने इंडिया पाकिस्तान में सीज फायर कराया, वैसे इजराइल ईरान को भी करा दो। जो सरासर झूठ है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अमेरिका नहीं आया था। पाकिस्तान की डीजीएमओ ने कॉल किया था, फिर जाके सीज फायर हुआ था। लेकिन एक ही झूठ को बार बार बोलने का ट्रंप का हैबिट है, और वही झूठ को बार बार सुन के हमारे यहाँ के कुछ चमचे जो हैं वो उसको सच मान के बैठे हैं, जस्ट फॉर देयर हेट अगेंस्ट मोदी। और वो लोग इंडिया के अगेंस्ट भी इसमें जा रहे हैं। ये मोदी इज इंडिया, इंडिया इज मोदी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करके वो लोग बोलेंगे, लेकिन पूरी तरह से एंटी इंडिया वर्क ही कर रहे हैं, बिकॉज वो ट्रंप का साथ दे रहे हैं एज कंपेयर टू इंडिया का जो एजेंडा है। क्योंकि इंडिया के डीजीएमओ ने जाके कहा था, इंडिया जो फॉरेन मिनिस्टर से उन्होंने कहा कि कोई ट्रेड डील नहीं हुई है, कोई ट्रेड डील का डिस्कशन नहीं हुआ है, जस्ट पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फ़ोन किया था तब जाके हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप बात मानते हो ट्रंप की, जो झूठा इंसान है, देन यू आर एन इडियट। ठीक है, पहली। दूसरा, अब इंडिया का इसमें क्या रोल है? इंडिया का रोल बड़ा सिंपल है कि भाई जब हमारे पे पहलगाम पे हुआ था तो सबने बोला था, और जब हमने पाकिस्तान पे ऑपरेशन सिंदूर किया था तो सबने बोला था कि भाई रिस्ट्रेंट करना चाहिए, किसी का हम ये साथ नहीं देते, ये नहीं करते। तो इंडिया ने भी यही किया है, भाई रिस्ट्रेंट करना चाहिए। ठीक है, और अब दूसरा ये है कि हमारे यहाँ के कुछ चेले चपाटे हैं जो वो बड़ा खुश हो रहे हैं जब ईरान ने इजराइल पे अटैक कर रहा है, और बड़ा वो क्वेश्चन रेस कर रहे हैं इजराइल ने जब ईरान पे अटैक किया और इजराइल को फिर से जीनोसाइडल रिजीम बता रहे हैं, जियोनिस्ट बता रहे हैं, और वो हिंदूज पे, स्पेशली हिंदूज पे अटैक कर रहे हैं और इंडियंस पे अटैक कर रहे हैं कि आप क्यों इजराइल का साथ दे रहे हो, जस्ट बिकॉज यू आर इस्लामोफोबिया, यू आर एंटी मुस्लिम, इसलिए आप जाके इजराइल का साथ दे रहे हो। तो आज मैं बताता हूं आपको भाई हम इजराइल का साथ क्यों दे रहे हैं। बिकॉज सबसे पहली बात, जो उनके साथ अक्टूबर 7 को हुआ था वो कहीं से भी जस्टिफाइबल नहीं है। और अगर आपको अक्टूबर 7 करना था ना, तो ये आपको रेडी रहना चाहिए था कि इजराइल के अटैक पे आप किसी की बच्ची को, किसी के लेडीज़ को जाके रेप नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, वो भी इनोसेंट सिविलियंस को। उन्होंने कुछ नहीं किया था उस टाइम, लेकिन आपने उसको जस्टिफाई किया कि इजराइल में कोई भी इनोसेंट नहीं है, ये हमारे सालों से चलती आ रही है लड़ाई। बोले ये 7 अक्टूबर को स्टार्ट नहीं हुआ था, तो आप चाहते हो ये 1945 को स्टार्ट हुआ था। अगर 1945 को स्टार्ट हुआ था तो 2000 साल पहले कौन लड़ा था? और अगर आपको इतना ही इतिहास का ज्ञान है तो खाली इतना बता दो, वो जगह का नाम पैलेस्टाइन किसने रखा था? अगर इस जवाब का आप सही से इस सवाल का आप सही जवाब दे दो तो मैं मान जाऊंगा आपको कि ये ज्यूइश और मुस्लिम का लड़ाई है। बता दो कि भाई पैलेस्टाइन का नाम, वो जगह का नाम पैलेस्टाइन किसने रखा था? कि ये 1945 में पैलेस्टाइन नाम था कि 1945 के पहले पैलेस्टाइन नाम था? क्योंकि मुस्लिम्स में तो पैलेस्टाइन नाम नहीं होता, तो किसने रखा था? बता दो। सेकेंड थिंग, जो उनके साथ हुआ इजराइल्स के साथ, जूस के साथ, वो गलत हुआ। अब उससे हमारी सहानुभूति आती है जूस पे। क्यों होती है? क्योंकि जो हिंदूज के साथ भी हुआ था वैसा हमको हमारा इतिहास याद आता है। जब 1948 में जब पाकिस्तान ने पाकिस्तान के आर्मी और कबाली आए थे ना जम्मू कश्मीर में अटैक करने, तब कश्मीर में हिंदू औरतों का, बच्चों का मर्डर हुआ था, हिंदू औरतों का रेप हुआ था। वो लोग श्रीनगर पहुंच जाते, लेकिन एक दिन डिले हुआ। वो एक दिन डिले इसलिए हुआ क्योंकि वो बारामूला में जो लेडीज़ है, हिंदू औरतों का रेप कर रहे थे और लूट रहे थे, जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है, पैसे हैं, लूट रहे थे और हिंदू औरतों का रेप कर रहे थे। इसलिए उनको एक दिन टाइम लग गया कबालियों को श्रीनगर आने में, और इतने में हमारी आर्मी आ गई थी। ठीक है,
तो इस तरीके से हमारे साथ हुआ है हिंदूज के साथ। सेकंड, कश्मीरी पंडित्स के साथ जो हुआ, ठीक है, तो हमको दिखता है कि भाई उनके साथ हुआ है वो गलत हुआ है। उसके बाद हम तो रिटेलिएट नहीं कर पाए थे, हमारे तो इतनी वो थी नहीं गवर्नमेंट में ताकत। इजराइल कर रहा है तो हमको लगता है कि भाई कोई तो जवाब दे रहा है, ठीक है। और अभी भी जो बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं हमारे यहाँ पे, पहलगाम हुआ, यहाँ पे 26/11 हुआ, वो किसने किया? ये देखो, मैं स्क्रीनशॉट आपको बताता हूँ, ये देखो स्क्रीनशॉट। वहाँ पे वो हमारी औरतों की आज भी बात करता है इज्जत लूटने की। क्या इतना ऑब्सेशन है उनका हमारी औरतों के साथ? जब आप हमारी औरतों की इज्जत लूटने की बात करते हो, जब हमारे घरों को आप डिस्ट्रॉय करने की बात करते हो, जब आप हमको मारने की बात करते हो, हर टाइम हमारे औरतों का रेप करने की बात करते हो। इवन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मियों ने बोला था और पाकिस्तान ने बंदों ने बोला था कि अगर ऑपरेशन के दौरान अगर कोई लेडीज़ पकड़ी जाती है, कोई वुमेन पकड़ी जाती है, तो उसको वो जिस तरह से ट्रीट करने के लिए बात हुई थी, जो उनको वेश्या प्रवृत्ति की रखने के लिए बात हुई थी, वो सब हम भी सुनते हैं। तो ये उनका माइंडसेट है। तो अगर हम इजराइल, अच्छा चलो इजराइल पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है इंडिया को लेके, इंडिया को क्या पड़ी है इजराइल पाकिस्तान या इजराइल ईरान में, तो फिर आप पाकिस्तान का साथ क्यों देते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन ना। अगर आपको जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलीजन पैलेस्टाइन का साथ देना है तो फिर कर्द का क्यों नहीं देते हो? आप हमको हिपोक्राइट बोलते हो, आप हमको संगी बोलते हो, आप हमको एंटी मुस्लिम बोलते हो, तो आप क्या हो? पैलेस्टाइन का साथ दे रहे हो, कर्द का साथ क्यों नहीं दे रहे? कर्द के साथ भी तो रोज बॉम्बिंग कर रहा है टर्की रोज बॉम्बिंग कर रहा है ना, क्यों साथ नहीं दे रहे हो कर्द का? एक नाम नहीं ले रहे हो, एक नाम, एक वर्ड नहीं ले रहा कोई इंडियन मुस्लिम्स और बाहर का कोई मुस्लिम देश, क्यों? बिकॉज वो आपके प्रोपोगेंडा में सूट नहीं होता ना। आपको अगेंस्ट इजराइल जाना है, अगेंस्ट जूइश जाना है, इसलिए आपको वो दिख रहा है। बच्चे तो कुर्द के भी मर रहे हैं, उधर भी बोलो, बट उधर आपका प्रोपोगेंडा नहीं चलता। तो हिपोक्रेसी आपकी भी तो है ना। हम तो भाई चलो ठीक है, हमारे साथ तो जो बीती है इसलिए हमको सपोर्ट करते हैं उसको, कि भाई अगर आपको वो इजराइल के साथ है। और पैलेस्टाइन ने कश्मीर का कभी साथ नहीं दिया, पैलेस्टाइन ने कभी नहीं बोला कि कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ पे वोट बैंक के लिए ये पॉलिटिक्स चला रहे हैं, वो ठीक है, उनकी मर्जी, उनको मर्जी है, जितना पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए चलाना है चलाओ। प्रियंका गांधी जी ने तो वो बैग भी लटका लिया था, 10-15 ट्वीट भी किए थे, 10-15 ट्वीट अभी भी कर रहे हैं, अभी कल भी किया गाजा पे, लेकिन पहलगाम पे एक ही किया था, ठीक है, वो उनके पॉलिटिक्स है। तो जब आपको इतनी पॉलिटिक्स चलानी है तो कुर्द के लिए भी चलाओ, नहीं कोई बात नहीं कर रहा उसकी। और जब हम हमारा देखते हैं कि भाई हमारे साथ जैसा हुआ था वैसा ही उनके साथ हुआ है इजरायलियों के साथ, तो हमारी एक सिंपैथी आती है, क्यों नहीं आएगी? सिंपल सी बात है, हम रिप्लाई नहीं कर पाए थे उस टाइम, ना 1948 में कर पाए थे, ना 1990 में कर पाए थे, ना बंगाल के टाइम कर पाए, ना मोफला जिनोसाइड के टाइम कर पाए, ना हमारा जब देश दो टुकड़ों में बटा था तब कर पाए, ना 1971 में जब रेप हुआ किया था पाकिस्तान आर्मी ने तब हम लोग कुछ कर पाए थे। खाली वो वॉर हुआ था लेकिन रेप तो हुआ था ना। तो इजराइल उसका जवाब दे रहा है, तो हम लोग बोलते हैं, हम लोग का हमारा सहानुभूति आता है कि भाई ठीक है, हम नहीं कर पाए, इजराइल तो कर रहा है। और जिसके अगेंस्ट कर रहा है वो कौन सा, एकदम बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल जो एडल्ट हैं भाई, वो कौन सा, उन्होंने तो बोला हुआ है ना साफ साफ कि हिंदूज आर काफिर, वो वीडियोस है उसमें हिंदूज के अगेंस्ट। और पैलेस्टाइन बोलते हैं कि भाई कश्मीर इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, तो फिर मैं कैसे साथ दे दूं उनका? सिंपल सी बात है, सबके अपनी अपनी आइडियोलॉजी है और सब अपने हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो आप मेरे पे ये क्वेश्चन तो मत ही उठाओ कि भाई हम क्यों साथ देते हैं इजराइल का, जस्ट बिकॉज ऑफ एंटी मुस्लिम, जस्ट बिकॉज ऑफ इस्लामोफोबिया, नो, ठीक है। हमारे साथ हुआ है तो हमारे वो दिमाग में आता है, इजराइल के साथ हुआ सेम चीज, इजराइल ने उसका रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। ईरान इज ऑल्सो एंड ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ इंडिया, बिकॉज इंडिया का पास इंडिया का चाह बाहर पोर्ट है वहाँ पे, जिसको इजराइल हिट नहीं किया है, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग, ठीक है। और वो लगता भी नहीं है हिट करेगा इजराइल उसको, तो वो इंडिया का एक पार्टनरशिप है ईरान के साथ। लेकिन ईरान भी टाइम टू टाइम इंडिया को वो हमारे इंटरनल पॉलिटिक्स में दखल करता है ईरान, ठीक है ना, जो इजराइल नहीं करता। तो बहुत सारे रीजंस हैं ईरान को भी सपोर्ट करने के, बहुत सारे रीजंस, बहुत ज़्यादा रीजंस है इजराइल को सपोर्ट करने के। तो लेट्स सी कैसे ये वॉर जाती है आगे, और इसमें पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व है। तो अब इसमें एक और प्रॉब्लम आएगी, वो है ऑयल प्राइस की।
जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी गाइस, इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहेगी ऑयल प्राइस की रहेगी कि इजराइल ने ईरान के काफ़ी ऑयल रिफाइनरीज को हिट किया है। जो पहले होता था कि खाली मिलिट्री टारगेट को हिट करते थे, लेकिन आज के टाइम में इकोनॉमिक टारगेट्स भी हिट होते हैं। तो इजराइल ने ईरान की काफ़ी ऑयल रिफाइनरीज को भी हिट किया है, और इसमें जो ईरान बोल रहा है कि उसके वहाँ से 40% ऑफ ऑयल पास होता है। तो जिस तरह से हुतीज ने सुएज कैनाल पे अपना अटैक जारी रख के वो बंद कराया था, उसी तरह से ईरान बोलता है कि भाई मैं अपने यहाँ से ऑयल के कंटेनर्स पास नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो 40% ऑफ ऑयल जो पूरे वर्ल्ड में यूज होता है वो रुक जाएगा, एंड इट्स अ डिजास्टर फॉर द वर्ल्ड। कोविड से ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो जाएगी, एंड ऑयल प्राइस विल शूट अप। अगर ये 40% रुकता भी नहीं है, देन ऑल्सो ऑयल प्राइस विल शूट अप, बिकॉज ऑयल रिफाइनरीज पे हिट हुआ है। ठीक है, तो उससे ऑयल जो जाता था चाइना को जाता था, इंडिया भी कुछ ऑयल रहता था जो दूसरी जगह भी जाता था, वहाँ पे ऑयल का सप्लाई कम होगा और ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो हमारे जो फ्यूल्स है पेट्रोल डीजल उसके प्राइस पे इम्पैक्ट होगा, और वर्ल्ड की इकोनॉमी स्लो डाउन होगी और महंगाई बढ़ेगी। सो ये खाली ईरान के लिए नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक टफ सिचुएशन आगे आ रही है कि अगर इजराइल और ईरान का युद्ध चला और ईरान ने जो हौतीस जैसा डटी वर्क किया कि यहाँ से मैं पास नहीं होने दूंगा, देन देयर विल बी अ बिगर प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू राइट नाउ। सो लेट्स सी कहाँ पे ये युद्ध जाके रुकेगा किस हिसाब से, और जो ट्रंप जो बिग माउथ है वो जो बड़बोलापन दिखा रहा है, क्या वो उस तरह से कुछ कर पाएगा। लेट्स सी आगे किस हिसाब से ये सिचुएशन जाती है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग देखते हो लाइक नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, तो गाइज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मैं ऐसे ही आगे वीडियोज़ बनाते रहूँगा। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।